बिंदु और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था। उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था और उस मार्ग से निकलते उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है। इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या है? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई महाराज, ध्यान रखिए। चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है। जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है, जेब में आना चालू होता है, एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे। पैसा और बढ़ा तो अब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, इतना अंदाजा लगा कर दे।
ये अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी, आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगे? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे 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 जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है।